देख रहे हैं पल पल न्यूज। तो आइए चलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कालका के प्रांगण में हरियाणा सरकार की नीतियों को बढ़ावा देते हुए प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस प्रवेश उत्सव का शुभारंभ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के आगमन से हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। उनके आगमन पर लोक सांस्कृतिक उत्थान मंच के अध्यक्ष सौरभ अत्रे ने पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान बढ़ाया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों को समर्पण भाव से शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को केवल शिक्षित करना नहीं बल्कि उन्हें संस्कारित करना भी है। उन्होंने कालका स्कूल के बच्चों और अभिभावकों की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि भविष्य में लड़कियों की बहुतायत देखते हुए विद्यालय का बोर्ड परीक्षा केंद्र इसी विद्यालय में ही बनाया जाएगा। बच्चों व अभिभावकों ने करताल ध्वनि से इस घोषणा पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की और अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि उनका प्रयास रहेगा जहाँ जहाँ भी बालिकाओं की संख्या ज़्यादा है वहाँ स्कूल में ही परीक्षा केंद्र कहीं बाहर ना बनाकर उसी विद्यालय में बनाए जाने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की नीति है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड अध्यक्ष होने के नाते उनका पूरा प्रयास रहेगा कि बेटियों को पूरा मोटिवेशन सरकार की ओर से मिलता रहे। हरियाणा लोक संस्कृति उत्थान मंच के अध्यक्ष सौरभ अत्रे ने विद्यालय प्रशासन की भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के सफल कार्यक्रमों के आयोजनों से बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति जुड़ाव होता है। उन्होंने विद्यालय को 21,000 की अनुदान राशि प्रदान की। जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और बोर्ड अध्यक्ष को यह आश्वासन दिया कि जिला पंचकुला के परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए जिला शिक्षा विभाग हमेशा बेहतरीन प्रयास करता रहेगा और पंचकुला जिले का नाम रोशन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिला पंचकुला के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर निरंतर सुधर रहा है। आचार्य विनोद सांवरनी ने बच्चों के लिए एक प्रेरणादायी गीत गाया। विद्यालय के प्राचार्य राजकुमार आर्य ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि आज कालका के बच्चों के लिए गौरव का दिन है जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने अपना पहला दौरा कालका के स्कूल में किया और बच्चों व अभिभावकों की मांग को उन्होंने संघर्ष तैयार %96 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियां बिटिया के लिए। अतुल कुमार सन ऑफ मनोज कुमार ने 93.2 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और 12वीं कक्षा में शिव कुमार सन ऑफ वकील शाह 88.6 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। और चेतन सन ऑफ राजेश्वर प्रसाद ने
2% अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और शायद मेडिकल के अंदर हमारे विद्यालय का छात्र प्रथम रहा था जिले में। तो जोरदार तालियां एक बार अपने लिए, अपने विद्यालयों के लिए, अपने शिक्षाविदों के लिए। इन छात्रों के जो राज्य के गौरव श्री पवन कुमार शर्मा जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, श्री अमर सिंह जी, मेंबर एसएस बोर्ड हरियाणा, श्री साधु राम जाखड़ जी, मेंबर एसएस बोर्ड हरियाणा, श्री सुभाष जी, मेंबर एसएस बोर्ड हरियाणा, विनोद सवर्णी जी, लोकल एमसी, बीओ पिंजौर, मैडम सीमा जी, बीआरसी पिंजौर, नरोत्तम जी, भिन्न भिन्न विद्यालय से आए हुए प्रधानाचार्य महोदय, आसपास के आए हुए शिक्षाविद, समाज के गणमान्य व्यक्ति तथा इस संस्थान के मुखिया, जिनके एफर्ट से और जिनके कई दिनों की मेहनत से आज ये प्रोग्राम संपन्न होने जा रहा है और हम सब इसका भाग हैं। श्री राजकुमार आर्य जी, श्री सौरभत्री जी, हमारे प्रिय छोटे भ्राता तथा वास्तव में ही हमारी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले युवा तथा देश के होनहार प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं शिक्षा विभाग पंचकुला की तरफ से सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हम इनके स्वागत के लिए बजाते हैं, क्योंकि ये सब महानुभाव अपने अपने क्षेत्र के उत्कृष्ट व्यक्तित्व हैं और ऐसे लोगों का सानिध्य, आशीर्वाद यदि किसी शिक्षा के प्रांगण में बरसता है तो फिर तरक्की अवश्यम ही मिलती है। इसलिए ये सौभाग्य की बात है शिक्षा विभाग पंचकुला के एक संस्थान का, तथा इस प्रेरणा को लेने के लिए बहुत सारे विद्यालयों के हमारे प्रिंसिपल साहिबान आज इस प्रोग्राम का हिस्सा है कि उन्होंने अपने बेशकीमती समय में से अपने अनुभव को बांटने का जो निश्चय हमारे इस प्रांगण में आने के माध्यम से लिया है, मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। परंतु इन सबसे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात ये भी है कि हर देश चाहता है कि उसके नागरिक उन्नत रहें। बच्चों, किसी भी देश की तरक्की उसके नागरिकों की तरक्की के माध्यम से ही होती है। आज अगर हम संसार के सभी देशों पर एक दृष्टि डालें, एक डिफरेंस बहुत मोटा मोटा जो सब देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वहां की शिक्षा पद्धति, शिक्षा व्यवस्था और वहां की बौद्धिक प्रगति या भौतिक व्यवस्था। जिन देशों ने बहुत पहले जाकर अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में ढालने के लिए एक उन्नत शिक्षा पद्धति एस्टेब्लिश कर दी, आज वो देश उन्नत देशों की श्रेणी में है। और यदि किसी भी देश ने उस श्रेणी में शामिल होना है तो केवल और केवल एक तरीका है कि उस देश के बच्चों को वो जो उसका शिक्षण काल है, जो शैक्षणिक अवधि है उसकी, उस समय में उसका सदुपयोग किया जाए उस समय का। और वो केवल इन स्कूल प्रांगणों, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों के माध्यम से ही हो सकता है। 1947 में देश आजाद हुआ, उससे पहले प्राचीन पद्धति थी। जिस वक्त भी जो भी यहाँ शासक रहे हैं, उनके अपने निहित स्वार्थ होते होंगे, उन्होंने एक शिक्षा पद्धति डेवलप की उस वक्त की जरूरतों के मुताबिक। परंतु 1947 में देश आजाद हुआ, 1968 में पहली शिक्षा नीति हमारे देश में आई, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, जो 1947 के तुरंत बाद आ जानी चाहिए थी। वो अगर आते तो आज रिजल्ट्स कुछ और होते। परंतु 1968 में कोशिश की गई सरकार के द्वारा कि हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के नागरिक किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये डिसाइड हमारे देश की सरकार करेगी।
और उसके बाद 1986 और उसके बाद 2020 जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, उन सब की जो पिछली शिक्षा नीतियां थी, उन सब में जो जो कमियां रही या जो समय के साथ कदम मिलाकर चलने के एफर्ट सरकार के द्वारा ऐसा महसूस होता था कि और किए जाए, उन सब का समावेश 2020 की तीसरी जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें समावेश किया गया। और उसमें केवल और केवल एक ही एफर्ट्स किया गया कि हर बच्चा ना केवल शिक्षित साक्षर हो बल्कि उसके हाथ भी कुशल हो। आज हम बच्चे को केवल अक्षर ज्ञान देकर एक समाज का जिम्मेवार नागरिक नहीं बना सकते। इसके लिए शिक्षा के प्रांगण या विद्यालयों को चहुमुखी विकास का एक केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना पड़ेगा और उसी दिशा में हम सब काम यहाँ कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे सौभाग्य की बात है कि एक किसी प्रांगण की बच्चों को उन्नत व्यक्तित्व का निर्माण करने में जिन चीजों का समावेश किया जाना चाहिए, अक्षर ज्ञान तो हम साल भर देते ही हैं, ऐसे व्यक्तित्वों से उनका रूबरू करवाना, ऐसे लोगों के विचारों को सुनने का उनका मौका देना कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है, वो आज का प्रोग्राम उसी कड़ी में बहुत तो लंबे समय से आप बैठे हैं तो मैं आपकी समस्या जान सकता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बेटा थोड़ा सा और जोर से बोलना है। भारत माता की, दोनों हाथ खड़े करके, भारत माता की, वंदे वंदे। शाबाश। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यक्रमों में जाने का, तो बच्चों को विशेष बधाई देता हूं। और देखने से लगता है कि इस विद्यालय के विद्यार्थी अलग से ही दिखाई दे रहे हैं। बेटा आप विशेष बधाई के पात्र हैं। इतने साफ सुंदर और अनुशासित आप जो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं आप सबको विद्यार्थियों को तो बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में मेरे जो शिक्षक गण हैं, हमारे भाई बंधु हैं, इनको भी विशेष बधाई देता हूं कि आपने इन बच्चों का बहुत सुंदर निर्माण किया है और इस लायक बनाया है कि देखो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं बैठे बैठे भी। तो जो दिखने में सुंदर है तो उनका व्यवहार, उनकी पढ़ाई वो तो वास्तव में ही अच्छी होगी। मैं जो हमारे शिक्षकगण हैं उनसे निवेदन करता हूं कि जब भी आप क्लास में जाएं इस कार्यक्रम में दलवीर जेबीटी अध्यापक सुमनजीत कौर जेबीटी अध्यापिका को उनके बेहतरीन कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, खंड शिक्षा अधिकारी सीमा रानी व खंड संसाधन समन्वयक नरोत्तम शर्मा ने विद्यालय की ओर से डॉक्टर पवन शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यालय प्रधानाचार्य को कार्यक्रम के सफल प्रबंधन के लिए बधाई दी और इस कार्यक्रम में अंबाला, यमुनानगर, पंचकला के विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य ने भाग लिया, जिनमें मुख्य रूप से सिमी बंसल, नमिता खुल्लर, नीलम शर्मा, पुष्पांजलि, गुणमती, मोलिना नांचल, बबीता परमिंदर कौर, सुरेश कुमार, करनैल सिंह, जितेंद्र शर्मा, कर्मपाल सिंह इत्यादि ने भाग लिया। स्कूल प्रधानाचार्य राजकुमार आर्य ने कार्यक्रम की सफलता का श्रेय अपने सभी स्टाफ सदस्यों को दिया।